नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंगरौली में सोमवार को जिला पंचायत सदस्य राजू सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मामला दर्ज किया गया है, जो कि पूर्णतः राजनीतिक दुर्भावना और पूर्वाग्रह से प्रेरित है। राजू सिंह ने बताया कि बीते रविवार को कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा द्वारा चक्का जाम ने सड़क हादसे के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। इसी आंदोलन के बाद वे अपने क्षेत्र की जनता और समर्थकों के साथ सेंटर जेल के बाहर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कोई उग्र प्रदर्शन या चक्का जाम नहीं किया। इसके बावजूद पुलिस ने उन पर गलत धाराओं में मामला दर्ज कर दिया, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। प्रदर्शन के दौरान उनके साथ उनके क्षेत्र की आदिवासी महिला केशकली बैग भी मौजूद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान पुलिस अधिकारी RI केशव चौहान ने उनसे धक्का मुक्की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। महिला ने मांग की है कि दोषी अधिकारी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर एडिशनल SP अभिजीत रंजन को ज्ञापन सौंपा। इस पूरे मामले पर SDOP कृष्ण कुमार पांडे ने कहा कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजू सिंह ने साफ कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज एसपी कार्यालय आप लोग आई है, क्या कुछ है, किस लिए आई? हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। ये केशकली सिंह जी हैं। इनका कहना था कि वो उस दिन वहाँ पे गए थे और इनके साथ जो वहाँ पर वारदात हुई थी, पुलिस हैं जो भी इनका नाम लिया इन्होंने, इनके द्वारा इनको धक्का दिया गया। ये बोल रहे हैं कि इनको धक्का दिया गया और उनको पुश किया गया, दूर तक ढकेला गया और कुछ शब्द उनके लिए यूज किए गए, जो एक महिला की सम्मान के लिए अपमानजनक बात थी। वो वहाँ पे चाहे किसी भी वर्ग की महिला होती, हम सब महिला के लिए लड़ रहे हैं। अगर किसी कोई भी महिला अगर उसके अपमान की बात है तो हम सब महिलाएं मिलके खड़े होंगे उनके लिए, उनकी आवाज बन के खड़े होंगे। कोल परिवहन को रोकने के लिए और जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए चक्का जाम किया गया था। सुबह आंदोलन शुरू होने से पहले पुलिस के द्वारा भास्कर मिश्रा को उठा करके जेल में डाल दिया गया। क्योंकि हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, वो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं वहाँ जहाँ भास्कर मिश्रा को रखे थे मैं वहाँ गया और CSP साहब से मैं संवाद करना चाहा कि CSP साहब आखिर मामला क्या है। अगर रोड की बात है, आप चाहते हैं कि हाईवे जाम न हो, तो हम भास्कर मिश्रा को लिखित में दिलवा देते हैं और नेशनल हाईवे से बाहर कहीं किसी ग्राउंड में हम आंदोलन करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। और हमारा विरोध ये है कि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ना हो, कोल परिवहन अलग से बनाया जाए कंपनियों के द्वारा। तो CSP साहब ये बोलते हैं कि आज स्कूल बस है, आज स्कूल बस उनके द्वारा रोक दी गई थी। तो मुझे लगता है कि किसी भी भारत देश में कहीं रविवार को कोई स्कूल नहीं खुलती है। पहला झूठ उनके द्वारा। दूसरा, उस आंदोलन में भास्कर मिश्रा के जब गिरफ्तारी की खबर चली तो बहुत सारे लोग पहुंचे। हमारे साथ ही कुछ हमारी बहन थी जो आदिवासी महिलाएं वो भी थी। केशव सिंह नाम के जो RI थे वो बाहर निकले CSP साहब के कहने पर और उनको जबरदस्ती धक्के मुक्के मारते हुए बाहर ले गए। भाग जा, कौन है तू, हरामजादी, कमीनी, जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। अब उसके आधे घंटे बाद हमारी TI साहब से बात हुई। TI साहब ने कहा कि हम लोग उनको कोर्ट में ले जा रहे हैं। मैंने SP साहब से, TI साहब से निवेदन किया कि भास्कर मिश्रा को आप शर्तों पे जमानत दे दीजिए, कोर्ट में नहीं ले जाइए। आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, किसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ करके आंदोलन की दूसरी रूपरेखा बना लेंगे जिसमें शासन प्रशासन को कोई कष्ट न हो। पर वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और भास्कर मिश्रा को कोर्ट में ले जाने लगे। आज SP ऑफिस का घेराव किए, क्या कुछ मांग है? नहीं, घेराव नहीं है, ये हमारा एक ज्ञापन है, ये हमारा मांग पत्र है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पिछले 15 सालों से मैं निर्वाचित हूँ। एक मिनट, हाँ होने दीजिए, मैं निर्वाचित आदमी हूँ। रुक जाओ भाई, अब 15 साल हो गए। स्वाभाविक है अगर जनता में कोई समस्या आएगी तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं जनता का सेवक हूँ। मैं पूछूंगा कि क्या सर क्या समस्या है, आपने इनको जेल में क्यों डाला है, किसी का घर आप क्यों गिरा रहे हैं, किसी के ऊपर मुकदमे क्यों कायम कर रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर दिए। आज हमारा जो ज्ञापन है कि मेरे ऊपर मुकदमा क्यों कायम किया गया है, SP साहब बताएं। बिना किसी जांच के, बिना किसी, मैं कोई गाड़ी नहीं रोका, कोई सड़क जाम नहीं किया, मैं सिर्फ गेट तक गया था, मेरे ऊपर क्यों मुकदमा कायम किया गया। और जो आपका RI आरक्षक TI महिला के साथ बदतमीजी करता है, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे ज्ञापन में स्पष्ट है 15 दिनों के अंदर आश्वासन दिया गया है, जांच कर अगर केशव सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है
मुझे दोष मुक्त नहीं किया जाता, मुझे जनप्रतिनिधि से गुंडा बना दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो 15 दिनों के बाद उग्र आंदोलन जिले भर में किया जाएगा। भैया, बीते दिन जब प्रदर्शन हुआ था तो कौन आपके साथ धक्का मुक्की किया, किस तरह के अशब्द शब्दों का प्रयोग किए, गाली गलौज की, क्या कुछ हुआ बताइए। सर केसो इटियाई के वो हमको पकड़ के नटाई झंझोर डाला, मार दिया। मारने के बाद में कहा कि चलो चलो, आधार का नटाई हमारा साथ दिया। तो हम गला पर मार दिया तो हम चल दिए। और सब लोग कहें कि चलो चलो चलो, तो हम ये कहें कि तुम्हारे पास पुरुष नहीं है, महिला पुलिस नहीं है, का मर्द हाथ लगा सकते हैं, नहीं ना लगाने चाहिए। तो लगा दिया तो कहता है कि चलो भागो, तुम कौन हो, कौन कम हो, ये किस लिए आए हो, किस लिए? वो गाली दिया, हमको गाली दिया। तो हम जाकर हम भी ऐसे करे तो जाकर नटाई हमारे ऐसे कहीं पकड़ के डाल। ये जो भी माहौल बिगड़ा है वो तो ऐसे और केशव सिंह की ना वजह से ऐसे क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर कि तैसे हमारे ऊपर हाथ लगाया है, उस खटिया पर बैठकर अपन रोटी खाए। सस्पेंड होना चाहिए। हाँ बोलो ना, कार्रवाई और उसको पास से कार्रवाई भी हो जाए, वो खटिया पर बैठ जाए। नहीं होता है तो चलो, हमको मुकदमा पर कर रहे हैं तो चल को हमको बैठ दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब उसको हमारे केस का नाम है सर, आदिवासी हैं, और तब नहीं कर रहे हैं तो चलिए हमको बैठिए। राजू सिंह को बैठ रहे हैं, उनको बैठ रहे हैं, राजू सिंह को बैठ रहे हैं। काफी भीड़ में लोग ज्ञापन देने आए, क्या है मामला था, क्यों ज्ञापन देने आए? देखिए, 2-3 दिन पहले जो मुद्दा बना, आप लोग सब लोग उससे पूरी तरीके से विज्ञ हैं, सब लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी कुछ लोगों में इस बात को लेके, पुलिस की कार्रवाइयों को लेके नाराजगी थी। ये जो पूरी दल आप देख रहे हैं, इनकी बेसिकली 3-4 बड़ी मांगे हैं। पहला इनका आरोप है कि जो आरआई हैं केशव चौहान, उन्होंने अभद्रता की किसी महिला के साथ, ऐसा इनका आरोप लगाया जा रहा है। एक मांग ये है। दूसरा मांग ये है कि जो राजू सिंह जी हैं, जो जनपद सदस्य हैं, उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ वो झूठा मुकदमा हुआ, उसकी जांच की जानी चाहिए। और तीसरी मांग है कि रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह को लेके कुछ व्यापक सुधार किया जाना चाहिए, जिससे जनता बार बार ये सड़कों पे आंदोलन करने की नौबत ना आए। तीनों मांगों पे हमारे एडिशनल साहब ने उस पर मांग पत्र लिया है, हम उसकी बराबर जांच कराएंगे। मैं एक बारी बारी से उस बात को क्लियर कर देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक जांच प्रक्रिया है, तो अगर कोई मुकदमा हुआ ही है तो जांच प्रक्रिया के अधीन है, सब जुडिस बोला जाता है उसको, तो वो जांच प्रक्रिया में आएगा, जैसे तथ्य आएंगे वैसा पुलिस की कार्रवाई करेगी। रही बात केशव सिंह चौहान वाली, तो वो हमेशा क्या होता है, इंटरनल कमेटी होती है, इंटरनल कमेटी उसकी जांच करेगी। अगर कोई ऐसी बात सामने तथ्य में आएगी तो कार्रवाई करेंगे, उससे पीछे नहीं हटने वाले। और रोड ट्रांसपोर्ट को लेके आप लोग सब लोग बेहतर इस बात को जानते हैं, इस जिले के सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोड ट्रांसपोर्ट को लेके दरअसल बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसपे सनह काम चल रहा है। कलेक्ट्रेट में कल भी यातायात सुरक्षा की मीटिंग हुई थी, तो उसको लेके काम चल रहे हैं। वो एक मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो पिन पॉइंट में उसको समराइज करना आसान है। इतनी ही बात। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।